परीक्षा की तिथियां तो आ ही गई हैं। आप लोगों के पास में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों को अवगत करा दिया गया, विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर भी चलता रहा। कल के पेपर में भी ये चीज़ें दी रहीं दैनिक जागरण में कि पेपर के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। गाहे बगाहे कई ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो बाद में निकालते हैं तो उनमें भी निकल आएगा। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सभी के लिए आपने जिस शिद्दत से जिस तरीके से आगे बढ़ कर के ज़बरदस्त नोट्स बुकिंग की है तो इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है 100% प्रश्नावली की गारंटी है। इतना शानदार टाइम आपको मिला है 4-5 अप्रैल टीजीटी और 11-12 अप्रैल प्रवक्ता। इतना ज़्यादा पढ़ने का वक्त मिला है कि आप अगर इसमें इस नोट्स को आराम से तैयार कर सकते हैं। एक एक पॉइंट एक एक चीज़ों की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। इतना शानदार अवसर आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप सभी लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है दोस्तों। और जो नोट्स हमारे यहाँ से लेंगे उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी चलवाई जाएंगी निःशुल्क। अतः अपना व्हाट्सएप नंबर भी जो जिस पे आप व्हाट्सएप चलाते हैं उसी नंबर से हमारे पास मैसेज करें 8115998001 पे और अपना एड्रेस पिन कोड सहित नाम सहित दे करके अपने नोट्स को बुक कर लीजिए। नोट्स में आप लोगों को मिलेगा एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री और ये आपको 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे OMR सीट, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, इतना सब कुछ अगर देखा जाए तो 1/4 हिस्सा आप लोगों को हम फ्री ही दे रहे हैं। और नोट्स का मूल्य भी हमने 1050 रुपया रखा है। 1050 इसलिए क्योंकि है ना, अभी तो भाई देखिए परीक्षा की तिथियाँ दूर हो गई हैं, इसलिए इसको हम 1000 क्लियर कर देते हैं। 1000 रुपये आपको जमा करना होगा। 1000 रुपया जमा कीजिए। फीस रिसिप्ट हमारे पास में इसी व्हाट्सएप नंबर पे यानी 8115998001 पे ही सेंड कर दीजिए। उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। देखिए अगर आपको 24 घंटे में नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क 50 रुपया जमा करना होगा। अगर 1050 आप देते हैं तो आपको निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर नोट्स मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पर। देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन पर भी हलचल तेज हो गई है। अधियाचन के लिए पोर्टल खोला गया है जिस पे लगातार वैकेंसीज़ की रिपोर्ट आ रही है। DIOS से साफ तौर पर कहा गया है किसी प्रकार से भर्तियों में हिला हवाली न करें, लाग लपेट न करें। वो अगर लाग लपेट करते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। तो टीजीटी पीजीटी है ना के लिए अब तो भाई देखिए पुराना कैलेंडर आ चुका है। पहले पुरानी भर्तियों को निपटाने की इसका सिलसिला शुरू हो गया है। पहले पुरानी भर्ती हो जाए फिर उसके बाद नई भर्तियों पर किसी प्रकार की बात होगी। जाहिर सी बात है जब पुरानी भर्तियों पर बात होती रहती है तो नई भर्तियों पर किसी प्रकार की चर्चा चलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि नई भर्तियां भी तो आगे आनी है। आयु सीमा को लेकर के हमारे कुछ मित्र बहुत चिंतित थे। हम उन्हें अवगत करा देना चाहेंगे कि आयु सीमा को लेकर परेशान ना हो। आयु सीमा का जो मैटर आप लोगों को दिया गया है 20 बार आपसे नहीं कहा जाएगा। आयु सीमा आपकी 21 से 60 ही रहेगी। कहीं घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। तमाम प्रकार की चीज़ें, तमाम प्रकार की बातें लोग करते रहते हैं, उससे में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना। लोगों का क्या है, लोग चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं। मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि इस तरीके की बातें करने वाले सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे वही सब कुछ हो। तो देखिए दोस्तों, हम तो ये नहीं कहते, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि वो लोग सिस्टम में है और हम सिस्टम ही हैं, है ना। तो अगर हम लोग उससे जुड़े हुए हैं तो उसका बेनिफिट आप लोग उठाइए। क्या कट ऑफ मेरिट जा सकती है, किस तरीके का पेपर का पैटर्न होगा, बहुत जल्दी ही इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। पहले चर्चा इसी बात को लेकर के थी। देखिए नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था कि दिसंबर जनवरी में पेपर करा लिया जाए, लेकिन बाद में ये कहा गया कि प्रतियोगी संगठनों ने मांग की कि कम से कम पढ़ने के लिए समय दिया जाए। और चूंकि आयोग को भी तैयारी करनी थी, आयोग के पास भी
क्योंकि आयोग को ये पता था कि अगर एग्ज़ाम की डेट हम नहीं देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी दिन बीत चुके हैं ना। तो आयोग ने नोटिस निकाला और आयोग ने स्पष्ट किया कि हम दिसंबर और जनवरी में पेपर कराने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया, तो विभिन्न प्रतियोगी संगठन मुख्यमंत्री जी से लेकर के, है ना, सचिव जी से लेकर के, अध्यक्ष जी से लेकर के सब तक पहुंचने लगे और सबसे डिमांड उन्होंने कर रखी कि ऐसी बात है कि इस प्रकार के कार्य ना हो, अभी तो हम लोगों ने तैयारी भी नहीं की है। और उसके पश्चात शासन ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए 4 महीने का एक अच्छा खासा समय ले लिया। आपको पूरा दिसंबर मिला, अभी तो दिसंबर की स्टार्टिंग ही है, 5 दिसंबर ही हुआ है। और अगर देखा जाए तो आज से 4 महीने का करेक्ट टाइम बचा हुआ है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका पेपर है ना। तो अगर देखा जाए तो आपके पास में 4 महीने का शानदार टाइम है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका पेपर है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को शानदार तैयारी का अवसर मिल रहा है, तो उस अवसर को आप लोग भुनाइए, तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से। और देखिए बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, अब आप कोचिंग संस्थानों की ओर भागेंगे, कोचिंग संस्थान सिर्फ दलाली का एक अड्डा बन गए हैं। कहना नहीं चाहिए, मैं प्रयागराज की भी कोचिंग संस्थानों की बात करता हूँ, कह रहा हूँ, कुछ लोग विषय विशेषज्ञ बने हुए हैं, एक्सपर्ट, है ना, एक बिजनेस उनका चल पड़ा है। और यहाँ तक ये स्थिति है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इतनी इनकम उनकी हो जा रही है, समझ लीजिए कि मतलब बंदर बाट मचाए हुए हैं। इतनी इनकम हो जा रही है किसी भाषा विशेष को लेकर के, चाहे संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, किसी भाषा विशेष को लेकर के इस प्रकार के उनके दावे प्रतिदावे हैं, दिखावापन है कि लोग नौकरी छोड़ करके, नौकरी से वीआरएस लेकर के आ गए हैं, समझ लीजिए इस धंधे में। तो धंधा काफ़ी अच्छा है, चल रहा है, लोगों का चकाचक चल रहा है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। आप किसी भी भाषा, किसी भी विषय का, आप जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे संस्थान, कोचिंग संस्थान, जहाँ के अभ्यर्थी शिकायत करते, सर जी फीस लेते समय तो बड़े प्यार से बात किया और अब तमीज़ से नहीं बात कर रहा है, बोल रहा है कि फ़ीस नहीं वापस होगी, फ़ीस वापस कराना चाह रहे हैं। हमने कहा आप अटकाए तो आप हो ही, तो फीस ऐसे थोड़ी नहीं वापस कोई कर देगा। फीस वो लेने के लिए तो आपके लिए जाल बिछाया था, आप उसके जाल में आ गए। तो जब हमारा नोट्स उसने पाया तो कह रहा है सर जी यही बल्कि हम पढ़ लिए होते हमारा श्योर हो जाता। किसी समय कितने साल का पेपर मिला रहा हूँ, हर पेपर से आपका आ रहा है, जितने प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं हर पेपर में आपका। तो वास्तव में आपने शानदार नोट्स बनाया है। देखिए हम, ऐसी बात है, मैंने अकेले नोट्स तो बनाया नहीं है, मैं आपके विषय का प्रवक्ता हूँ, आई मीन हिंदी विषय का प्रवक्ता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं हिंदी विषय का प्रवक्ता हूँ, संस्कृत भी मैं पढ़ाता हूँ। और जाहिर सी बात है कि इन दोनों का नोट्स हम लोगों ने शानदार तरीके से बनाया है। इसके अलावा जो भी हमारे अन्य विषयों के हैं, जैसे कॉमर्स के हैं, तो सुब्रत राय करके एक हैं एक्सपर्ट, उनकी टीम ने कॉमर्स का बहुत ही शानदार नोट्स बनवाया है। और सुब्रत राय कोई ऐरे गैरे नहीं है, सिविल क्वालिफाई व्यक्ति हैं, आईएएस क्वालिफाई व्यक्ति हैं। और जाहिर सी बात है कि उनके सहयोग से कॉमर्स भी सब्जेक्ट लेकर के ही उन्होंने तैयारी की थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने तैयार किया है। इसी प्रकार से विज्ञान में, है ना, वीके शर्मा जी हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सभी विषयों के, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट में 17 एक्सपर्ट लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुझे बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा, आज मैंने बनवा लिया है उस नोट्स को और इस तरीके का नोट्स तैयार करवा दिया है कि आप पढ़ लीजिए, आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं होगी। बेहतरीन नोट्स आपको दे रहे हैं, ऐसा नोट्स जिसे सफलता की गारंटी रहेगी। भाई देखिए ये तो हमारा अपना काम था कि हम आप लोगों तक सूचना पहुंचाए, बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा है, आपकी अपनी मर्जी है। आपको ये लगता है कि फलाना व्यक्ति, है ना, कोचिंग संस्थान वालों से ख़राब है तो मत लीजिए, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि बाद में, अब जैसे कुछ अभ्यर्थी है कहते हैं सर जी हमने पुराना नोट्स लिया हुआ कि उससे काम चल जाएगा। तो देखिए परिवर्धित, परिमार्जित संस्करण आप लोगों को प्राप्त करना आवश्यक है। आप 1999 की तैयारी करने वाले कई बंदे ऐसे हैं जो उस समय का नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं, जाहिर सी बात है कि उनको
तैयारी के लिए बेहतरीन और अलग सा नोट्स चाहिए। ये उत्तर प्रदेश ही है जहाँ पे कहीं से 60 फार्म भरने का अवसर मिल रहा है, एलटी में तो वो अवसर भी आपको नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है कि आयु सीमा इत्यादि का ऐसा मैटर अटका हुआ है लोक सेवा आयोग में, लोक सेवा आयोग के लिए विज्ञापन निकाल पाना इतना सहज नहीं होगा। पहले आयु सीमा का मैटर सुलझाएं, अगर नहीं सुलझाते हैं तो ये मामला कोर्ट में जाना तय है। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इससे संशय की स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है। यदि इस पे इसका समाधान नहीं हुआ तो इसका दुष्परिणाम भी आने वाले समय में लोगों को भुगतना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि 21 से 60 नहीं दिया गया, 21 से 50 भी दे दिया गया तब भी असमानता होगी। तो नए आयोग और उनकी नियमावली एक में मिलनी चाहिए। जब एक जैसी कर दी गई है नियमावली तो एक जैसी मिलनी चाहिए। योग्यता में जब वैसी प्रकार की स्थिति आई है कि योग्यता में भी एक जैसी स्थिति कर दी गई है तो उसमें फिर कोई तर्क वितर्क नहीं चलता है। दोस्तों ये तो चलिए विज्ञापन में स्पष्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कम से कम आप लोगों को कोरोना पीरियड और विभिन्न के कारण से जिस तरीके से पीसीएस में छूट मिली उसी प्रकार से आपको छूट मिल जाएगी। नए साल में भर्ती के बारे में बता रहे हैं, नए साल में इसका विज्ञापन आ जाएगा। वो प्रयास किया जा रहा है कि दिसंबर माह में ही आ जाए। और दोस्तों मैं चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, कुछ लोग पूछ रहे थे सर जी विज्ञापन जब जारी होगा तो उसमें आयु सीमा कब से ली जाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर दिसंबर में जारी हो जाता है तो निश्चित रूप से आप लोगों की आयु सीमा की गणना 1 जुलाई से होगी, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए जनवरी में जारी होता है तो फिर जनवरी से ही ली जाएगी, तो काफ़ी विकट स्थिति है। उसके बाद में कई ऐसे लोग हैं जो कि उस समय फार्म भरने के अर्ह थे, लेकिन आज हिला हवाली और लटकाने के कारण से, भर्ती लटकाने के कारण से वो बेचारे ओवर एज हो गए। और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में वो करें तो क्या करें। वही है कि न उगलते बन रहा है न निगलते, है ना। जैसे कोई गरम निवाला अपने मुंह में ले ले तो ऐसी स्थिति में रहे कि न उगलते बने न निगलते, और उसको निगल जाए और उसके बाद निकलने के समय उसका एकदम जल जाए, गला जल जाए, तो आप स्वयं समझ लीजिए कि क्या स्थिति होगी उन अभ्यर्थियों की जिनकी आयु सीमा कंप्लीट हो गई। जूनियर एडल्ट को लेकर के ये तो तय हो गया कि जूनियर में 68+ मेरिट जिसकी भी है वो सक्सेस हो जा सकता है। और रही बात ये कि देखिए 69-70 से जिनकी मेरिट है सफल हो जाएगा, क्योंकि जूनियर को लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल बहुत जल्दी ही माननीय अध्यक्षा जी से मिलने जा रहा है। उस प्रतिनिधि मंडल में हम भी शामिल होंगे और जूनियर को लेकर के हम चाहते हैं कि स्थिति स्पष्ट हो, क्योंकि 2021 की भर्ती इस पर कोई इसको मुद्दा नहीं बना रहा, ना ही कोई उठा रहा है। तो जूनियर को लेकर के जो मची हुई है और जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, जूनियर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर तो चलिए क्लियर हो गया कि पेपर हो जाएगा, है ना। लेकिन जूनियर की जो भर्ती है, जूनियर की भर्ती भी अब क्लियर होनी चाहिए, ऐसे हम लोगों की मंशा है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, हमारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है, अपने प्रयास में हमने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रख छोड़ी है ना। रही बात यह कि देखिए भाई, अब आप लोगों को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा, सही तरीके से कार्य करना होगा, सफलता लेनी होगी। सफलता के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों, है ना। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग किसी के बहकावे में ना आए, तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू करें। प्रतिदिन अगर आप लोग एक चैप्टर पढ़ें तो बड़े आराम से तैयारी आपकी हो सकती है। लेकिन कतिपय ऐसे लोग हैं जो परीक्षा एकदम नज़दीक आएगी तब पढ़ेंगे, और याद रखिएगा ऐसी तैयारी करने वाले लोग सबसे नहीं होते हैं। कहना हमारा कर्तव्य है, करना तो आपको है। नौकरी आपको चाहिए तो उसके लिए प्रयास तो आपको करना ही होगा। और देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी का आनंद ही अलग होता है। तो आपको बता रहे हैं जो स्थिति हमारी, जब हमें गवर्नमेंट जॉब मिली तो उस समय हमें ऐसा लगा कि जैसे हमने सशरीर स्वर्ग को प्राप्त कर लिया हो। आज की स्थिति ये है, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए तरसना नहीं होता है किसी प्रकार। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। पहले क्या रहता था, कुछ चीज़ें हम लोगों के लिए दूर की कौड़ी होती थी जब हम अभ्यर्थी थे, उसे इसलिए नहीं खरीदते थे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी और हमारे बजट में नहीं होता था। ऐसे आप में भी कई ऐसे भाई बहन होंगे। तो जब आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो इसमें आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतने आपका हर 6 महीने पे, है ना, महंगाई भत्ता आपको मिलेगा।
सरकार बोनस भी दिया करेगी प्रमुख त्योहारों पर। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पुरानी पेंशन नीति भी वापस होती दिख रही है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये विधानसभा चुनाव 2027 के पहले पहले पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी को फिर से सरकार बनाना है तो जाहिर सी बात है कर्मचारियों की बात को मानना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, सरकारी नौकरी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। शरीर का लुक चेंज हो जाता है, आयु बढ़ जाती है व्यक्ति की, है ना। जाहिर सी बात है कि उसके पास सुविधाएं बढ़ेंगी तो उस लायक वो कार्य भी करेगा, ख्याल रखना शुरू करेगा अपने शरीर के। अगर मान लीजिए डायबिटीज़ पेशेंट है ना, किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, डायबिटीज़ सबसे बड़ी गंभीर बीमारी है, और जाहिर सी बात है कि उससे जूझ रहा है तो उसमें वो आराम से उसका इलाज करके उस हिसाब से जो भी चीज़ें लगती है, चाहे महंगी हो चाहे जो भी हो, है ना, बड़े आराम से उसको अपने बजट में समाहित कर सकता है, कोई समस्या नहीं। सरकारी नौकरी वालों के लिए एक बेनिफिट ये भी होता है, मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा दिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों के अंदर प्रेरणा आए। सरकारी नौकरी का मतलब ये होता है, अगर आपको कार लेनी है, सपोज दैट आपको कार लेनी है, तो कार लेने के लिए आप जाइए वहाँ पे कुछ अमाउंट जमा कीजिए या कुछ अमाउंट अपने अकाउंट से निकाल करके ही दे दीजिए उनको, या कटवा दीजिए ऑनलाइन ही। उसके बाद में आप सरकारी कर्मचारी हैं, मान लीजिए आपकी 5 लाख की 6 लाख की कार है और आपको लेना है, इच्छा है आपकी, तो आप 50,000 जमा कर दीजिए। उसके बाद में आप कार निकलवा लीजिए, इत्मीनान से आप चलिए गाड़ी से, किस्त कटवाते जाइए, 20,000 का बनवा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, इसका बेनिफिट होता है ना। 20 पंजे 100 मैंने अगर देखा जाए तो सीधे तौर पे 10 महीने में 1 लाख रुपए हो गए। 20 पंजे 100 माने 10 महीने में 2 लाख रुपए हो गए। इसी हिसाब से अगर देखा जाए, है ना, तो अगर 10 महीने में इतने हुए तो 20 महीने में 4 लाख हो गए। जाहिर सी बात है कि ये कंप्लीट होगी प्रक्रिया और कार भी आपके पास आ गई, है ना। कोई भी महंगा चीज़ खरीदना है, मैं मानता हूँ कुछ लोग कहते हैं सर जी वैसे आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, तो आवश्यकताएं ना बढ़ाओ यार, उतना मन ना बढ़ा लो, इतना तेज मन ना बढ़ा लो कि उससे आप लोगों की जीवनचर्या प्रभावित हो जाए। इस प्रकार की स्थिति मत लाओ। इस प्रकार की स्थितियाँ बहुत ही भयावह, बहुत ही भयंकर होती हैं, अपने आप में बहुत भयंकर होती है। इसलिए किसी प्रकार की इस प्रकार की लापरवाही के चक्करों में तो आइए ही नहीं। सीधी इस बात मैं कहता हूँ, इस तरीके की लापरवाही के चक्करों में मत आइए, क्योंकि इससे आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, उससे हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप अपना नुकसान अवश्य कर बैठेंगे। ठीक है। देखिए, रहीमदास जी का मैंने दोहा उस दिन आपको सुनाया था कि बढ़त बढ़त संपत सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना बढ़े, है ना, घटे बरस उमिल कुम्हलाए। तो सही चीज़ है कि अगर आप अपना मन ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो बाद में समस्या आपके लिए होगी, लेकिन अगर आप उसी हिसाब से संयोजित करते जाएं, आज की भी तारीख में मैं बता रहा हूँ, है ना, पेमेंट पाने के बावजूद हम पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, वो प्राइमरी के शिक्षिका हैं और हम इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों लोग कमा रहे हैं, लेकिन स्थिति हमारी ये है कि हम लोग स्थिति ये है कि हम लोग आराम से 10 से 15 हज़ार में अपना खर्चा महीने का निकाल लेते हैं, चल जाता है हमारा। अब आप स्वयं सोच लीजिए कि सीधे सीधे हमारी बचत हो रही है। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग भी लक्ष्य को हासिल करें। ये लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। जब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली तो हमने सोचा कि अब गवर्नमेंट जॉब बड़े भाग्य से मिल गई है। पत्नी पहले ही सरकारी नौकरी में थी और मुझे भी मन था कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब पाऊँ। मैंने बहुत मेहनत की थी, है ना। शादी तय हो चुकी थी हमारी और शादी होनी थी उसी समय, भाई वो गवर्नमेंट जॉब पाई हुई थी, लेकिन बस वही है कि, है ना, तय तमाम हो गया था तो उसी समय हमें भी नौकरी मिल गई तो ये सोने सुहागा हो गया। और जाहिर सी बात है कि वो हमारे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। गवर्नमेंट जॉब हर अभ्यर्थी का सपना होता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए और आपके इन सभी कार्यों में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमारा चैनल आपके साथ खड़ा है और आपसे गुजारिश करता है कि आप तैयारियों में लग जाइए दोस्तों।
इतना शानदार अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। हमारी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। आपको मोटिवेशन के भी वीडियो मिलेंगे, प्रेरणादायक कहानियाँ मिलेंगी, जिससे आप सफलता की नई इबारत लिखने को सक्षम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नोट्स लेने के लिए 8115998001 पे व्हाट्सएप करके गूगल पे कीजिए 1000 रुपये इसी पे। और अगर आपको 24 घंटे के अंदर नोट्स चाहिए तो आप 50 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, नहीं 1050 दीजिए, आपको 24 घंटे के अंदर नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा, OMR शीट मिलेगी, प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, प्रश्न बैंक मिलेगा। इतनी सब कुछ सामग्री आपको 1000 में ही मिलने जा रही है ना। बने रहे हमारे साथ में और किसी भी प्रकार की चिंता न कीजिए, अब सब कुछ होगा। आपको टाइम मिल गया है। बहुत से लोग अभी से ही लापरवाही करना शुरू कर देंगे, अरे ये अभी तो बहुत दूर है। तो बहुत दूर है तो पढ़े रहिए, आपके लिए नौकरी भी फिर दूर है। इतना आसान समझते हैं क्या कंपटीशन में? कई तो ऐसे हैं जो कि रट्टा मारना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, हमको शिक्षक बनना है ना। और कई संस्थान तो ऐसा टारगेट बनाए हैं कि पूरी की पूरी सीटें हमें ले लेनी है, पूरा हमारे संस्थान वाले पा जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप सबके लिए भी खुला हुआ है मौका। और याद रखिएगा, भाषा की मेरिट बहुत तगड़ी जा रही है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरिट ये इतनी चढ़ा दे रहे हैं कि आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे हम करें तो करें क्या करें। बाकी जो हो अच्छा हो, ऐसी कामना मैं करता हूँ। धन्यवाद। आपसे